हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। नेहा, ये लो पानी पी लो। कितना मस्त झरना है यार वहाँ पे, और पानी भी कितना मीठा है। हाँ, ये पानी तो सच में बहुत मीठा है। इनफैक्ट ये जगह भी कितनी खूबसूरत है ना। I mean, इतनी हरियाली, ये खुला आसमान, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई नो, बट कितनी डरावनी है यार ये जगह। एकदम शांत, सुनसान, दूर दूर तक किसी आदमी का नामो निशान तक नहीं है। सिर्फ डरावनी नहीं, इस जगह की एक डरावनी कहानी भी है। कैसी कहानी? कुछ साल पहले यहीं कहीं एक औरत का खून हो गया था। उसकी लाश मिली थी यहाँ पे। तो क्या हो गया? इसमें कौन सी डरने वाली बात है? ऐसा हुआ है कि आसपास के गांव वाले कहते हैं कि इस औरत की आत्मा आज भी यही है, और वो इसी इलाके में मंडराती हुई डरावना गाना भी गाती है। और जिसने भी उस औरत की आत्मा को देखा ना, वो कभी जिंदा नहीं बचा है। अमन, अगर तुम्हें इसके बारे में पता था तो हमें यहाँ पे क्यों लेके आए? कोई दूसरी जगह ले जाते ना। राइट गाइस, अब हम लोग यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। हाँ। अभी के अभी चलो यहाँ से, हो गई पिकनिक, चलो। अरे रिलैक्स अलीशा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो तुम्हें बस चिढ़ा रहे थे। हाँ नेहा, हम तो बस ऐसे कहानी बना रहे थे तुम लोगों को डराने के लिए। दिस इज जस्ट नॉट डन। मतलब ऐसा मजाक कोई करता है क्या? हो गई तुम लोग खुश, डरा लिया। हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं ना यार। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, गलती हो गई हमसे। ओके। चलो अब चलते हैं यार। चलो सब आराम करते हैं। तुम दोनों आराम करो, हम टहल के आते हैं। लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। हाँ हाँ, आसपास ही रहना। और थोड़ा ध्यान रखना अपना। हाँ हाँ, चलो। ओके, बाय। चलना। नेहा, नेहा रुक, तू क्या बताने वाली थी? मैं बताऊंगी, रुक, आगे कहाँ लेके बताती जा हूँ। रही है? चलना। नेहा, तू बोल, क्या बताने वाली थी? मैं तुझे बहुत ही नेहा, ये वही आत्मा है जिसके बारे में अमन बता रहा था। फ्रेडी को कहां से पार्सल आया? सर, ऐसा क्या है इस पार्सल में जो फ्रेडी सर चुपचाप एक कोने में लेके जा रहे हैं? देखते हैं। ए फ्रेडी, क्या है? क्या ये क्या छुपा के लेके जा रहे हो? कुछ नहीं सर, बस ऐसी। अरे ऐसे कैसे? चुप चुप के कहां लेके जा रहे हो उसे? बताओ तो सही, क्या है क्या उसमें? मत देखिए सर, देखने लायक कुछ नहीं है। देखने लायक नहीं है?
तो फिर हम जरूर देखेंगे। पूर्वी जाओ जरा देखो। सर नहीं पूर्वी, प्लीज पूर्वी। पूर्वी अरे सर अरे कुछ नहीं है सर। अभी पता चलेगा। दिवाली पटाखे। हो फ्रेडी, अरे वाह क्या बात है, इतनी सारी सब्जियां, टमाटर, गाजर, गोभी, करेला भी है, ये लो प्याज, ककड़ी। अरे है क्या ये, कहीं बावर्ची की नौकरी पकड़ ली है क्या? क्या सर आप सीआईडी छोड़ने वाले हो? अरे क्या बताऊं, 2 दिन से वाइफ बोल रही है भाजी लाने को, मगर काम की वजह से फुर्सत ही नहीं मिलती। घर जाते जाते इतनी देर हो जाती है कि सारी दुकानें बंद हो जाती है। काम की वजह से फुर्सत ही नहीं मिलती। 2 दिन भूखे हो, खाना नहीं मिला 2 दिन से? हाँ मिला था, फिर? मगर बिना सब्जी के। आज तो वाइफ ने मुझे धमकी दे डाली, अगर मैं भाजी लेकर घर पे नहीं गया तो वो मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलेगी, इसीलिए अभी मंगवा ली मैंने। सर हम ये सारी सब्जियां ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं? अरे क्या बात कर रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। अब मैं वाइफ को बोल दूंगा, वो मंगवा लेगी। हेलो, एसीपी प्रद्युमन है क्या? वसई फोर्ट? क्या कर दिया तुम लोगों ने? कहाँ गायब कर दिया हमारे बच्चे को? बताओ कहाँ है नेहा? आंटी हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि हम लोग तो खुद हैरान हैं। हैरान वैरान होने से कुछ नहीं चलेगा। तुम दोनों की जिम्मेदारी पे भेजा था अलीशा को, कहाँ है वो बताओ। क्या बताएं अंकल, ये बात तो मैं खुद पता नहीं। ये बताओ कि हुआ क्या, कैसे गायब हुई ये दोनों लड़कियां? सर ये भी नहीं पता हमको। मैं रोहित टेंट में रेस्ट करने के लिए गए थे, उसके बाद अलीशा और नेहा वॉक के लिए निकल गए, फिर वापस लौटी ही नहीं। नहीं, मैं नहीं मानता इन बातों को। सर ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो याद रखना तुम दोनों, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। विशाल जी प्लीज शांत हो जाइए, हम लोग आए हैं तो हमें बात करने दीजिए। हाँ? नहीं सर, सब गलती है इस लता की। बेटी को माँ संभालेगी या बाप? सर अलीशा जो भी चाह, ये औरत उसकी सभी बातों को मानती थी। विशाल ये सब यहाँ बोलना जरूरी है? घर में इतना खरी खोटी सुनाने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा? मेरी बेटी का सवाल है लता, समझ रही हो ना तुम? विशाल संभालो अपने आप को, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। मेरा दिल कहता है कि दोनों लड़कियां सही सहमत होगी। देखो उन दोनों लड़कियों के साथ तुम दोनों थे, अगर कुछ बात हुई है तो बता दो, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं सच पता करने का। सर आप हम लोगों पे शक कर रहे हैं? सर वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स। साहब दोनों बच्चे सच बोल रहे हैं साहब, बहुत परेशान थे ये दोनों, बहुत ढूंढा इन लोगों ने। साहब हम सबसे पूछताछ भी की। क्यों भाई लोग, पूछताछ की ना? अच्छा तो फिर हो क्या गया नेहा और अलीशा को? कहाँ गायब हो गई दोनों? मैं तो चाहती भी नहीं थी कि नेहा किसी पिकनिक में जाए। इस बात को लेके मेरी उससे बहुत कहासुनी हुई। मैंने उससे बहुत भला बुरा कहा। मेरी बच्ची नेहा कहाँ चले गई तुम्हारी बच्ची? आप लोग अभी अपने अपने घर जाइए प्लीज। जैसे ही इन दोनों के बारे में कुछ पता चलता है हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? सर प्लीज हमारे फ्रेंड्स लोगों को ढूंढ दीजिए, वरना बेवजह बहुत बड़ा ब्लेम लग जाएगा। बेवजह है या किसी वजह से, ये तो नेहा और अलीशा के मिलने के बाद ही पता चलेगा। और जब तक ये दोनों मिल नहीं जाते तुम दोनों इस शहर से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है?
सर पता नहीं वो दोनों लड़कियां कहाँ गायब हो गई। सर हमें तो ये भी नहीं पता कि हम उन दोनों को सही दिशा में ढूंढ भी रहे हैं या नहीं। सारा एरिया ढूंढ लेंगे श्रेया, हमारा तो काम ही है ढूंढना, कभी मुजरिम को तो कभी विक्टिम को। सर इस केस में तो विक्टिम और मुजरिम दोनों को इसी एरिया में ढूंढना पड़ेगा। कुछ कह नहीं सकते निखिल, हो सकता है मुजरिम यहाँ नहीं कहीं और हो, और ये भी हो सकता है कि मुजरिम हमारी आंखों के सामने ही हो और पहचान नहीं पा रहे हो। सर आप अभी भी उन फैमिलीज पे और उन दोनों दोस्तों पे ही शक कर रहे हैं? क्यों नहीं, हमारे शक के दायरे में तो सभी है। ये क्या? ये रिंग शायद उन दो लड़कियों में से किसी एक का है। हम लोग सही रास्ते पे हैं, यही कहीं होनी चाहिए। तो ना चलो। सर लगता है कोई उन दोनों लड़कियों को यहीं से लेके गया है। चलो देखते हैं। निकल एविडेंस बैग में डालो। सर घसीटने के निशान। अरे हाँ, दो निशान है। इसका मतलब वो लोग घसीट के उन लड़कियों को इस तरफ ले गए, इस किले की तरफ। सर वहां पे एक लड़की है। सर हाँ क्या? सर यहीं पे तो थी सर। कहां पर है? नेहा, 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 संभाल के। नेहा, नेहा, सर ये बेहोश है। चलो हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी। डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ मेरी बच्ची को? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? देखिए, नेहा को बहुत ही गहरा सदमा लगा है। हम लोग वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है। सर मुझे नहीं लगता ये कुछ बोल पाने की हालत में है। शायद अपनी याददाश्त भी गवा चुकी है। डॉक्टर साहब, हमारा इनसे पूछताछ करना बहुत जरूरी है, किसी की जिंदगी का सवाल है। लेकिन सर प्लीज, ये रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। देखिए, अलीशा की जान को खतरा है, सिर्फ नेहा ही बता सकती है वो कहां पे है। प्लीज डॉक्टर। ठीक है, आप कोशिश करके देखिए, लेकिन प्लीज ध्यान रहे कि पेशेंट के दिमाग पे ज्यादा बर्डन ना डले। नेहा, नेहा, क्या हुआ था वहां पे? कोर्ट पे क्या हुआ था नेहा? नेहा, अलीशा कहाँ है? अलीशा कहाँ है नेहा? अलीशा कहाँ है नेहा? नेहा, क्या हुआ था वहां पे? कोर्ट पे क्या हुआ था नेहा? अलीशा कहाँ है नेहा? देख लिया ना आपने भी ऑफिसर? एक मिनट डॉक्टर साहब प्लीज। अलीशा कहाँ है?
नेहा, सर सही कुछ कहने की कोशिश कर रही है। नेहा, नेहा क्या हुआ था? नेहा, अलीशा कहाँ है? हैं? क्या हुआ था तुम लोगों के साथ? फोर्ट। हाँ, फोर्ट? पिलर्स। पिलर्स? हाँ, क्या नेहा? अलीशा। अलीशा? हाँ नेहा, कहाँ है अलीशा? अलीशा इजिप्शियन आइडल। इजिप्शियन आइडल? आइडल। हाँ, इजिप्शियन आइडल क्या? मैंगो ट्री। मैंगो ट्री? नेहा बताओ, नेहा जल्दी बताओ। नेहा, अलीशा की जान को खतरा है, बताओ। नेहा, नेहा, नर्स, इंजेक्शन जल्दी। नेहा, बस ऑफिसर, अब और कोई सवाल नहीं, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहब, अगर नेहा की कंडीशन में जरा भी सुधार होता है, आप प्लीज हमें इन्फॉर्म करिएगा। श्योर ऑफिसर, मुझे लगता है कि नेहा अगला पिछला सब भूल चुकी और आई थिंक शी इज सफरिंग फ्रॉम रेट्रोग्रेड अमनेसिया। ये कहना बहुत मुश्किल है कि उसकी याददाश्त कब तक वापस आएगी। ओके डॉक्टर, फिर भी हम अच्छे की उम्मीद तो कर सकते हैं ना? जी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। ये मैंगो ट्री, इजिप्शियन आइडल और पिलर्स, ये वो लैंडमार्क है जहां पे इनके साथ कुछ हुआ है। शायद ये अलीशा भी वहीं कहीं हो। इस जगह का पता लगाना पड़ेगा। हाँ दया, नेहा यहाँ सामने इस किले से बाहर भाग के आई थी और जिस हालत में थी मुझे लगता नहीं कि ज्यादा दूर से भाग के आई होगी। वो जो कुछ भी बड़बड़ा रही थी, मेरे अंदर से वो यहाँ इस किले के अंदर ही होना चाहिए। सर यहाँ तो चारों तरफ पिलर्स ही पिलर्स हैं। नेहा ने आम के झाड़ के बारे में बोला था। और सर इजिप्शियन स्कल्पचर्स भी। ये देखो, इजिप्शियन स्कल्पचर, आम का पेड़, और सर चारों तरफ पिलर्स भी हैं। मतलब यही वो जगह है। सर, इस जगह में ऐसा क्या खास है जो नेहा हमें इसके बारे में बता रही थी? कुछ तो खास बात होगी, जरा देखो आसपास। सर, हाँ निखिल। सर ये देखिए रस्सी, सर लगता है यहाँ पे किसी को बांधा गया था। नेहा का जूता, नेहा को बांध के रखा गया था यहाँ पे। सर, रस्सी तो एक ही है, इसका मतलब
सिर्फ नेहा को बांध के रखा गया था। लेकिन सर ये अलीशा कहाँ गई? लगता है वो मुजरिम अलीशा को कहीं और ले गया है। पर सर ये सब कोई कर क्यों रहा है? हाँ डॉक्टर साहब। क्या? ओह नहीं सर, हम लोग अभी भी उसी को ढूंढ रहे हैं। नहीं, अभी तो कोई सुराग नहीं मिला। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। सर, सालुंके सर ने कोई नई बात बताई? नेहा के कपड़ों पे नेहा के साथ साथ अलीशा के खून के छींटे भी मिले हैं। सर, नेहा के कपड़ों पे अलीशा का खून कैसे आया? सर हो सकता है नेहा ने अलीशा पे हमला किया हो और ये अलीशा डर के कहीं छुप गई हो। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने दोनों पे एक साथ हमला किया और बाद में दोनों को अलग अलग जगह ले गया। सर, मुझे तो नेहा पे शक हो रहा है। शायद अलीशा और नेहा के संबंध ठीक नहीं थे और नेहा किसी बहाने जानबूझकर अलीशा को यहाँ ले आई। हाँ सर, और ये नेहा बच के निकल गई। अलीशा का ना अब तक पता चला है ना कोई सुराग। इस नेहा का घर चेक करते हैं, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। आप लोग यहाँ अंदर आ सकते हैं? जी आइए। घर की तलाशी लो। तलाशी? मेरे घर की? आपको यहाँ क्या मिलेगा? शायद कोई सबूत जिससे ये पता चले कि अलीशा कहाँ है और नेहा जिस हाल में है वो उस हाल में क्यों है। सबूत? मेरे घर पे? क्योंकि हमें नेहा के कपड़ों से अलीशा के खून के छींटे मिले हैं। क्या? लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? अब ऐसा है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि नेहा और अलीशा के बीच में कोई झगड़ा, किसी बात को लेकर अनबन? क्या बोल रहे हैं आप? माँ, मेरी बच्ची हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है और आप है कि उसे गुनहगार साबित करने में तुले हुए हैं। मैम, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। पर आपकी बातों से तो यही लग रहा है ना। देखिए मैम, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक नेहा और उसके आसपास जितने लोग हैं सब शक के दायरे में रहेंगे। सर? हाँ? सर, ऊपर गन है, छुपा कर रखी गई है। गन? तो गोली गायब है। इस गन का लाइसेंस है आपके पास? जी नहीं सर, ये हमारी गन नहीं है। पता नहीं सर ये यहाँ कैसे आई। हमारे घर में तो कभी कोई गन थी ही नहीं। ये कमरा नेहा का है ना? जी सर। सर, कॉलेज जाने वाली लड़की को गन की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जाहिर सी बात है, ये गन है, कोई खिलौना तो नहीं है। ये गन किसी के जान लेने के ही काम आती है। अच्छा, आप लोग जरा याद करके बताओ कि पिछले कुछ दिनों में ये नेहा कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी। कुछ बदला हुआ था उसका मिजाज? हाँ सर, नेहा पिछले हफ्ते लगातार 3-4 दिनों से कॉलेज छूटने से पहले ही पता नहीं कहाँ चली जाती थी। सर, वो भी बिना किसी को बताए। तो आप लोगों ने पूछा नहीं उससे कि वो कहाँ जाती थी? सर, मैंने 1-2 बार उससे पूछा था पर वो जवाब टाल देती थी, इधर उधर की बातें करने लगती। ये क्या बोल रहे हो बेटा तुम लोग? श्रेया, ये काम करो, मोबाइल कंपनी से पता करो कि पिछले कुछ दिनों में ये नेहा कॉलेज से निकल के कहाँ कहाँ जाती थी। सर यहीं गाड़ी रोक दीजिए, यहाँ पे। सर, मोबाइल रिकॉर्ड्स के मुताबिक नेहा इस ढाबे पे पिछले हफ्ते 3 बार आई थी। जाहिर सी बात है, चाय नाश्ता करने के लिए तो यहाँ पे आती नहीं होगी, किसी से मिलने ही आती होगी। ढाबे वाले से पूछते। भाई साहब, ये फोटो देखिए, इस लड़की को पहचानते हैं आप? जी नहीं। भाई साहब, ये लड़की यहाँ ढाबे में अक्सर आती जाती रहती है, इसे देखा है पहले? हाँ साहब, इसको अपन ने देखा 1-2 बार इधर। ठीक से देखो, यही वो लड़की है। अपन को पक्का याद है साहब, यही लड़की है, क्योंकि इतनी टिप टॉप वाली लड़की इधर कहाँ देखने को मिलती है साहब। अच्छा, ये लड़की यहाँ पे अकेली आती थी या साथ में कोई और भी रहता था? वो अकेली आती थी साहब, वो किसी आदमी के साथ बैठकर घंटों तक बातें किया करती थी। वो दोनों आपस में क्या बात करते थे, सुना कुछ? नहीं साहब। उस आदमी का चेहरा याद है? हाँ साहब। ठीक है, तुम उस
आदमी का स्केच बनाओ हमारे लिए। सर 4 दोस्त पिकनिक मनाने वसई फोर्ट में जाते हैं और उनमें से 2 लड़कियां नेहा और अलीशा गायब हो जाती हैं। और थोड़ी देर के बाद ये लड़की नेहा खून से लथपथ जख्मी हालत में हमारे सामने आती है और बेहोश हो जाती है। और नेहा के घर से हमें गन मिलती है, वो भी लोडेड। और नेहा इस दावे में किसी से मिलने के लिए आती है अक्सर। सर स्केच रेडी है। तो वही आदमी है जो वहां भीड़ में खड़ा था। ओह, नेहा और अलीशा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें जरूर इसी आदमी का हाथ है। कौन आ गया भाई इस वक्त? क्या बात है साहब? नेहा से मिलने के लिए तो ढाबे में क्यों जाता था? कौन नेहा साहब? बड़ी जल्दी भूल जाते हो। ये नेहा। नहीं साहब, मैं इस नेहा को नहीं जानता। देख, ये होशियारी बनकर तुझे यहां से उठा के ब्यूरो लेके जाएंगे और वहां पे हम लोग अपनी मेहमान की बहुत खातिरदारी करते हैं। तेरी बॉडी को बहुत तकलीफ होगी। नहीं साहब, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा साहब। साहब वो क्या है कि एक दिन नेहा जी मेरे घर आकर दरवाजा खटखटाने लगी साहब। मैंने भी दरवाजा खोल दिया साहब। जैसे दरवाजा खोला नेहा जी अंदर आके मुझे यहाँ पे उन्होंने पिस्तौल लगा दिया साहब। मैं डर गया साहब। उसके बाद नेहा जी ने जो बोला साहब मैंने उनकी बात मान ली। कौन सी बात? जी साहब, वो तिजोरी तोड़कर कुछ चुराने की। क्या चुराने को कहा था? साहब वो बैग था साहब। अच्छा, उस बैग में क्या था? मुझे नहीं मालूम साहब, वो जैसा था मैंने नेहा जी को दे दिया था साहब। ये तिजोरी कहाँ है? किसी घर में, ऑफिस में या दुकान में? सब मेरी आंखों पे तो पट्टी बंधी थी साहब। साहब मेरी पट्टी जब खुली तो मैं उस कमरे में तिजोरी के पास था साहब। साहब नेहा जी ने मेरे यहाँ पिस्तौल लगाया था साहब। मैं क्या करता, मैंने तिजोरी तोड़ दी साहब। सर काफी प्लानिंग के साथ किया नेहा ने ये सब। मगर ये सब होने के बाद तुमने ये सब बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? और जब वहां तुम भीड़ में खड़े थे, जब नेहा और अलीशा गायब हो गए, उस वक्त हमें बता सकते थे। अच्छा, इस नेहा ने कितने पैसे दिए थे तुम्हें इस काम के लिए? 20,000 रुपए साहब। मौत के डर से तुमने किसी की तिजोरी तोड़ डाली और 20,000 रुपए के लिए तुमने अपने मुंह बंद रखा। जान तो तुम्हारी अब भी अटकी हुई है। इतने डंडे पड़ेंगे तुम्हें कि गिनती भूल जाओगे, समझे? साहब मुझे कुछ मत कीजिए साहब। मैं कुछ और बात बताता हूँ साहब। अब ये सब किश्तों में बताएगा तू? हाँ? पूरी बात एक साथ बता। साहब मैडम जिस जगह ले गई थी वहां पहले से कोई और भी था जिसने दरवाजा खोला साहब। कौन था वो? साहब मेरी आंखों पे तो पट्टी बंधी थी साहब, लेकिन साहब मैंने उसकी आवाज पे गौर किया। क्या गौर किया था? साहब वो जब बात करता था तो हकलाता था साहब। हकलाता था? जी साहब। तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। अशोक, शायद अभी भी वो विशाल के घर में ही होगा। चलो ले चलो से। साहब मुझे छोड़ दीजिए साहब। नहीं, उसका कुछ पता नहीं चला। काश आपकी बात सच हो जाए और मेरी बेटी घर वापस आ जाए। हाँ ठीक है, अगर उसका कुछ पता चल जाता है तो मैं आपको बता देती हूँ। पता नहीं अलीशा कहाँ चली गई। आपको मेरी बेटी का कुछ पता चला? जी नहीं। ये विशाल जी कहाँ हैं? वो बाहर गए हैं।
और उनके भाई अशोक। क्या हुआ सर? मैं यहाँ हूँ। नेहा के साथ मिलके आपने किसकी तिजोरी तुड़वाई थी? वो सर वो विशाल की तिजोरी टूटी थी। अशोक भाई साहब, आप और वो नेहा, आप दोनों ने मिलके ये सब किया। बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए। वो नेहा मेरी कुछ कमजोरियां जान गई थी और वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। इसलिए परसों मैं हम सबके लिए नाइट शो की टिकट लेके आया ताकि हम सब फिल्म देखने जाएं और नेहा या उसका काम कर ले। लेकिन मैंने तो दरवाजे पर ताला लगाया था, फिर नेहा अंदर कैसे घुसी? उसके लिए घर का दरवाजा मैंने ही खोला था। मतलब पिक्चर के दौरान आप नेहा की मदद करने गए थे? हाँ भाभी, लेकिन यकीन मानिए ये सब मैंने मजबूरी में किया था। अच्छा लता जी, आपको तो पता होगा कि तिजोरी के अंदर से क्या गायब हुआ है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता सर। तिजोरी तो विशाल ही संभालते थे। उन्होंने कहा था कि कुछ जरूरी कागजात गुम हुए हैं, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, वो दोबारा वो कागजात बना लेंगे। मेरी बेटी अलीशा। अशोक जी, नेहा के गुनाह में आपने उसका साथ दिया है। सच्चाई छुपाई है, बचेंगे नहीं आप, और ना ही वो नेहा बचेगी। और अभी जो उसके साथ हो रहा है वो भी सब नाटक ही लगता है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, किसी भी तरह से निकलना होगा। अरे नेहा, उठ गई तुम? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। हाँ, वो इंजेक्शन की वजह से। इंजेक्शन? हाँ, वो डॉक्टर ने तुम्हें हैवी डोज पे रखा था ना, इसीलिए। पर तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें और एक इंजेक्शन देती हूँ जिससे तुम्हें फिर नींद मिल जाएगी। यही वक्त है, मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा, नहीं तो फंस जाऊंगी मैं। देखिए मिस्टर सिंह, मैंने 5 दिन की दवाइयाँ लिख दी है, वो टाइम पे लेते रहना, और 5 दिन के बाद मुझे फिर से मिलना। ठीक है डॉक्टर साहब? यस सर। अभी नेहा की तबीयत कैसी है? सर, उसे नींद का इंजेक्शन दिया है, वो सो रही होगी। हमारा उससे बात करना बहुत जरूरी है अभी। मगर सर प्लीज जरा देख लीजिए। आइए 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 सर। देखा आप लोगों ने, सो रही है। नेहा, नेहा। सर प्लीज डोंट डिस्टर्ब हर। ओके, चल। एक मिनट। सिरिंज यहाँ कैसे पड़ी है?
ये नेहा नहीं है? अरे ये तो अस्पताल की नर्स है, कोमल। फिर वो पेशेंट कहाँ गई? भाग गई। लगता है नर्स के कपड़े पहन के निकल गई। इसका मतलब सर नेहा अपनी याददाश्त भूलने का नाटक कर रही है। देखो आसपास, हो सकता है अभी हॉस्पिटल में हो। पूर्वी वॉचमैन से पूछताछ करो जल्दी। मैडम, इस आईसीयू की पेशेंट नर्स के कपड़े पहने हुए बाहर गई है, देखा है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। किसी लड़की को देखा आपने आईसीयू से निकलते हुए? उसने नर्स के कपड़े पहने हुए थे। नहीं देखा साहब। ये आईसीयू की पेशेंट नेहा है। वो अभी भी निकली क्या यहाँ से? नो सर। जल्दी कहाँ चली गई? सर, इसने बाहर एक नर्स को टैक्सी से जाते हुए देखा है। कितनी देर पहले? सर 5-7 मिनट हुआ होगा। आप लोग आए उसके 1-2 मिनट पहले। किस तरफ गई टैक्सी मालूम है? सर बाएं से टैक्सी आई और वो नर्स उसमें बैठकर दाहिने तरफ निकल गई। वो नर्स के यहाँ पे माथे पे चोट लगी थी क्या? जी हाँ। नेहा आई थी। हॉस्पिटल के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसकी फुटेज देखो, टैक्सी का नंबर निकालो। उसके ड्राइवर से पता चल जाएगा उसने नेहा को कहाँ छोड़ा है। जल्दी करो नेहा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। क्या हुआ? सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी। ये रहा। रिया ने मुझे सब कुछ बताया था। मुझे पता है कि वो किसी से मिलती थी, लेकिन वो आप हो ये मुझे नहीं पता था। क्यों मारा आपने मेरी बहन को? वो बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने लगी थी तुम्हारी तरह। आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोलते कि वो दुनिया के सामने आपकी सारी करतूतें लाने वाली थी, इसीलिए हमेशा के लिए आपने उसका मुंह ही बंद कर दिया। बहुत ज्यादा जान गई हो तुम मेरे बारे में। रिया, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे मार दोगे और जिंदा बच जाओगे? रिया देखो, मुझे कुछ नहीं करना। तुमने मेरी जान बख्शी थी, जो मैं तुम्हारी जान बख्शूं? मेरे कानों में बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं। सर इसकी आवाज तो कान में बहुत चुभ रही है। चक्कर है। शेखर, तुम्हारा आत्मा का खेल खत्म। हाँ, मैंने अलीशा का खून किया क्योंकि मैं रिया से बहुत प्यार करता था, और ये विशाल, इसने मेरी रिया का खून कर दिया। सर मैं इसे बता देना चाहता था कि किसी अपने से बिछुड़ने का दुख क्या होता है, और इसीलिए तुमने होलोग्राम का इस्तेमाल किया और ये अफवाह फैला दिया कि यहाँ इस किले में रिया की आत्मा भटकती है और वो लोगों का खून करती है। और नेहा, तुम हॉस्पिटल से क्यों भागी? सर, जब हॉस्पिटल में मुझे होश आया तब मुझे वो बैग याद आया जो मैंने विशाल अंकल की तिजोरी से निकाल दिया था। और नेहा मुझे हॉस्पिटल के बाहर ही मिल गई। मैं इसे पकड़कर इस फोर्ट में ले आया ताकि मैं जो सबूत लेके गई थी मैं इसे हासिल कर सकूं। यही है ना तुम्हारा सबूत? जी। नया गुनाह तो तुमने भी किया है, इसलिए तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। और तुम दोनों, तुमने तो खून किए हैं, तुम्हें तो फांसी ही होगी।
अरे मैडम कहाँ जा रही हो अकेली अकेली? चल चल चल। बस 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 बस। अरे मैडम बोलो ना कहाँ जा रही हो, बोलो तो। तुमसे मतलब तुम लोग जाओ जहाँ जा रहे हो। अरे काफी रात हो गई है मैडम, अकेले जाना ठीक नहीं, कहो तो घर छोड़ दे। तुम लोग अपना रास्ता नापते हो या मैं पुलिस को अरे बुलाऊं? हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं और आप है कि खामखा नाराज हो रही हैं। क्या बोला पुलिस को? भगवान के लिए प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझे मेरा सामान दे दो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं और आप है मुझे कि तुम लोगों की मदद नहीं चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो। अरे नहीं चाहिए मदद, नहीं चाहिए मदद। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। लगता है लड़की को छेड़ रहे। बैग मुझे वापस कर दो प्लीज। आ जाओ मैडम ले लो। प्लीज मुझे जाने दो। अरे भाग, ये तो सुपरस्टार कुशल है। रुको भाग, भाग, निकल जल्दी, निकल जल्दी। रुको रुको। आप ठीक तो हैं? उन लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की और मुझसे बदतमीजी की। इन लोगों का तो काम ही है, आवारा कहीं के। वैसे आप जा कहाँ रही थी? घर। और आपका घर कहाँ पर है? जीएन रोड। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। अरे मैडम सुनिए ना, देखिए आगे चल के फिर मिल सकते हैं वो लोग आपको। आप भरोसा रखिए, चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं आइए चली मैं आपको जाऊंगी। ड्रॉप कर देता हूँ, आइए। अरे रुक जाओ तुम लोग, कहाँ उड़ जाएंगे? दरवाजा खोलिए, मीडिया को आपसे बात करनी है। दरवाजा खोलिए, मीडिया को आपसे बात करनी है। क्यों बैठे हैं? आप छिपके क्यों बैठे हैं सर? अरे रुक जाओ, देखिए कहाँ उड़ जाएंगे, मुझे डांट पड़ेगी। रुक जाओ। आप क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलिए सर। कौन सुबह सुबह दरवाजा पीट रहा है यार? खोलिए दरवाजा। दरवाजा खोलिए। कुशल सर, मीडिया आपसे बात करना चाहती है। खोलिए दरवाजा, खोलिए दरवाजा सर। क्या यार, आ रहा हूँ, क्यों शोर मचा रखा है? प्लीज दरवाजा खोलिए, मीडिया को आपसे बात करना है। कौन है इतना सुबह सुबह? सर क्या है ये सब? आप लोगों ने भीड़ क्यों लगा रखी है? सर, कल रात की घटना के मामले में आपको क्या कहना है? कैसी घटना? सर आप क्यों अनजान बन रहे हो? आप ऐसी शर्मनाक हरकत कैसे कर सकते हो? क्या आप भूल गए कि आप एक पब्लिक पर्सनालिटी हैं? एक मिनट, आप लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सुबह होते ही आप रात के बारे में भूल गए। आप क्या सोच रहे हो? क्या ये बातें छिप जाएंगी? देखिए आप क्या बोलना चाहते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप साफ साफ बोलेंगे। सर हम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिसके साथ कल रात आप बदतमीजी से पेश आए थे। मैं किसी के साथ बदतमीजी से पेश आया? आप लोग होश में तो हैं? सर आप अपनी बात कीजिए। उस लड़की ने आप पे छेड़खानी करने का और बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। सारे के सारे न्यूज़पेपर आपके इस घटिया कारनामे से भरे पड़े हैं। वो क्या आप लोग कल रात के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। सर ऐसे ना कहने से ये मामला दबने वाला नहीं है, आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। देखिए मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ, अगर आप लोग मुझे परेशान करेंगे तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। गार्ड प्लीज। सर एक्सक्यूज मी सर, सर जनता जवाब चाहती है। सर आपने जवाब दिया, ऐसे नहीं जा सकते। प्लीज आप लोग हमारी बात सुनिए सर। आइए आप लोग। यस सर, प्लीज दरवाजा खोलिए सर। कुशल सर, ऐसे ही होते हैं। कुशल सर प्लीज दरवाजा खोलिए सर। सर मीडिया आपसे बात करना चाहती है सर। सर प्लीज दरवाजा खोलिए। सर आपको हमें जवाब देना पड़ेगा सर। सर प्लीज बच नहीं सकते आप। सर प्लीज आप दरवाजा खोलिए सर। कुछ नहीं होता। ओह गॉड, ये क्या हो गया? मैंने तो उसकी मदद की थी और उसने मुझे ही फंसा दिया। अब तो मेरी पूरी दुनिया में बदनामी हो जाएगी। मुझे पता लगाना होगा उसने ऐसा किया क्यों। हाँ, मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर, ये सब झूठ है, ये मुझे फंसाने की किसी की साजिश है। तुम एक काम करो, आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे डीएन रोड पे मिलो, ठीक है? मैं बताता हूँ मिलके। और सुनो, कोई भी पूछे तो बोलना ये सब झूठ है, ओके? चलो ठीक है, जल्दी आना, ओके बाय। सामने तो मीडिया वाले, मुझे पीछे के रास्ते से निकलना होगा।
बस भाई साहब, बस यहीं पर रोक दीजिए। भाई कुशल लग रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। चल चल देखते हैं। चल। कुशल, ये कैसा हुलिया बना रखा है तूने? क्या करूं यार, जो अखबार में छपा है उसके बाद अगर लोगों ने मुझे पहचान लिया तो मेरे सर पे बाल भी नहीं बचेंगे। यार सिर्फ इस अखबार की बात मत कर, सारे न्यूज चैनल्स पे यही खबर दिखाई जा रही है, और वो भी नमक मिर्च लगाकर। पर तूने ऐसा किया क्यों? यार अभी अब तू भी यही कहेगा क्या? तू मुझे 10 साल से जानता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो क्या उस लड़की ने झूठा स्टेटमेंट दिया है? सरासर झूठा स्टेटमेंट है। लेकिन ये जो तेरी और उसकी फोटो छपी न्यूज़पेपर में, ये भी झूठी है। यार फोटो झूठी नहीं है, मैं मिला था उससे। मतलब तू उसे पहले से जानता है? यार मैं उसे पहले से नहीं जानता, मैं कल रात को शूट से घर वापस आ रहा था तो तू भी ना कुशल, इतना बड़ा आदमी बन गया लेकिन सुधरा नहीं। तेरी तो आदत है ना कि राह चलते लोगों की मदद करना। मुझे क्या पता था ऐसा होगा। लेकिन कुशल ये बता कि हमें यहाँ क्यों बुलाया? यार कल रात को मैंने उस लड़की को यहीं ड्रॉप किया था और उसने बताया था कि उसका घर वो वाला है। उसके पास जाके पूछते तो हैं उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है उस लड़की के जरिए कोई मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो। चलो चल चल। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अरे दरवाजा तो खुला है। कोई है? क्या है ये सब? कोई है अंदर? यहाँ कोई है या नहीं? हाँ यार, पूरे घर में धूल मिट्टी है यार, ये फर्नीचर भी ढका हुआ है, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई रहता होगा। मगर उसने तो कहा था कि वो इसी घर में रहती है। झूठी लड़की, उसका ये झूठा घर। चुप कर यार, पहले देखो। कोई है? तू वहां पर देख। कोई है अंदर? कोई है अंदर? हेलो, कोई है? कोई है? अभी कुशल, रोहन, क्या हुआ रोहन? ओह गॉड, सिड! अपना सिड मर चुका है कुशल। ओह गॉड, इसे किसने मार दिया? पता नहीं। मैं एक काम करता हूँ, सीआईडी को कॉल करता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ, हेलो, सीआईडी। अच्छा, क्या इसके बदन पे कोई चोट के निशान, हाथापाई के या हथियार वत्यार के? नहीं सर, और तो कोई निशान दिख नहीं रहे। एक काम करो फ्रेडी, जयवंती, घर को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक कोना छान मारो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या? है? कुछ तो मिलेगा क्या? तो तुम लोग यहाँ ढूंढते ढूंढते इस घर पे पहुंच गए? हाँ सर, कल रात को जब मैंने उसे छोड़ा था तो वो इसी घर की तरफ आई थी। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी या जान पहचान वाली? नहीं सर, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। कल रात को कुछ लड़के उसे छेड़ रहे थे तो मैंने उस लड़की को उन लड़कों से बचाया। है ना बड़ी अजीब बात, तुम उसे मदद करने निकले तो उसने तुम्हें ही फंसा दिया है? सर देखिए ना सर, न्यूज़पेपर में उसने मेरे बारे में क्या क्या छपवा दिया है। सर, मैं कुशल को बचपन से जानता हूँ, कुशल ऐसा कर ही नहीं सकता। जरूर उस लड़की ने झूठ बोला है। ये सिड यहाँ कैसे आया और क्यों, इसके बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? नहीं सर, हमें तो कुछ नहीं पता।
लड़की कल यहाँ पे आती है जिसकी कुशल ने कल मदद की, और उन लोगों के हिसाब से उसने झूठा बयान देके इसे फंसा दिया है। उस लड़की का कुछ अता पता नहीं है। सिड यहाँ कैसे आया, उसका खून कैसे हुआ, उसके बारे में भी इन्हें कुछ पता नहीं है। वही तो अभिजीत, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये लड़की गड़बड़ है। काम करते हैं, आसपास जाकर पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने कुछ देखा हो। और तुम एक काम करो अभिजीत, प्रेस वालों के पास जाओ और पता लगाओ ये बयान उस लड़के ने कब दिया। शायद उस लड़के का एड्रेस भी मिल जाए उनके पास। कविता, ऐसी ठंडी खबरों से काम नहीं चलता है। कोई तड़कती भड़कती खबर लेकर आओ। जैसे एक पार्टी में 2 एक्टर्स के डॉगीज आपस में लड़ बैठे, उसके चलते दोनों एक्टर्स खुद ही आपस में भिड़ बैठी। समझ आई? यू हैव टू गो थ्रू इट। मैम, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कविता, ये लेकिन, इफ, बट, किंतु परंतु मैम जैसे एक्सक्यूजेस एक्सेप्टेबल नहीं है। इन्हीं एक्सक्यूजेस किंतु परंतु को मोहरा बनाओ, इसे एक बड़ी खबर बनाओ। समझ आए? गो। हेलो अरिमा जी। इंस्पेक्टर अभिजीत, आप हमारे ऑफिस में? क्या करें, आपकी न्यूज खींच के ले आई है यहाँ पे। कौन सी न्यूज? ये जो आपने छापी आज, ये एक सुपरस्टार कुशल पे किसी लड़की ने आरोप लगाया है। तो आप इस सनसनीखेज खबर की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हमारे स्टार रिपोर्टर अमेय ने ही ये खबर छापी है। I'll call him. अमेय? यस मैम। प्लीज आइएगा। यस मैम। या ये लोग CID से हैं और वो रोशनी वाली न्यूज के बारे में इनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। यस सर, बताइए। ये न्यूज आपको कहाँ से मिली? सर, हमें उस लड़की ने फोन पे बताया कि उसको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है अबाउट सुपरस्टार कुशल, सो शी वांटेड टू मीट अस। फोन कितने बजे आया था आपको? सर, अराउंड 10:30। तो तुम लोग उससे मिलने गए थे? यस मैम। मैम, उसने हमें बताया कि वो नया नगर में एक कॉफी शॉप है, हमसे वहीं मिलेगी। कॉफी शॉप? कौन सी कॉफी शॉप? सर, डुमडुमा कॉफी। क्या बताया उसने कुशल के बारे में? वही सर, जो खबर न्यूज में छपी है। उसने बोला कि आज रात थोड़ी देर पहले एक्टर कुशल ने बीच रोड में उसके साथ बदतमीजी की, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की वगैरह। उसने कहा और तुमने मान लिया? मैम, उसके पास प्रूफ था, उसकी और कुशल की बीच रोड पे एक साथ फोटो। ये कोई एड्रेस वगैरह दिया उस लड़की ने? नहीं सर, और हमने मांगा भी नहीं। एक्चुअली वो बहुत सैड लग रही थी। ओके अमेय जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरिमा जी। मोस्ट वेलकम। डुमडुमा कॉफी शॉप में जाके देखते हैं, शायद ये लड़की वहां आती जाती हो। एक्सक्यूज मी, CID, आप जरा ये फोटो देखिए। ये लड़की कल रात यहाँ पे आई थी क्या? हाँ सर, ये तो अक्सर यहाँ आती रहती है। आप उस छोटू से पूछ लीजिए। छोटू? जी साहब। तो ये फोटो देखो, ये लड़की कल रात यहाँ आई थी क्या? साहब, ये तो रोशनी मैडम है, ये कल रात भी आई थी। ये तो हर रोज आती है साहब। रोज आती है? हाँ साहब, ये हर रोज 1 से 2 के बीच में आती है। ऑफिस का जो लंच ब्रेक होता है ना साहब, उस टाइम पे। किसी ऑफिस में काम करती है ये? कपड़े तो ऑफिस के ही पहनती है, बिल्कुल टिप टॉप रहती है साहब। कौन से ऑफिस में काम करती है? साहब, ये तो नहीं पता मुझे। अच्छा, किस तरफ से आती, कुछ मालूम है? साहब, वो उस तरफ से आती है। राइट से? जी साहब। राइट साइड में जो बिल्डिंग है वहीं देख लेते हैं, शायद वहीं कहीं ऑफिस हो। क्या बात है सर? ये बाजू वाला घर किसका है? पता नहीं, जब से हम यहाँ आए तब से तो घर बंद ही पड़ा है। क्या हुआ सर? इस लड़के को पहचानती हैं आप? क्या हुआ इसे? मर गया ये, इसकी लाश मिली हमें उस घर में। ओ, मर गया ये? कल रात को ही देखा था मैंने उस घर की तरफ जाते हुए। क्या ये अकेला था या इसके साथ में कोई और भी था? एक लड़की भी थी इसके साथ। लड़की भी थी? अच्छा, कौन लड़की थी वो? कुछ जानती हो उसके बारे में? वही लड़की सर, जिसकी आज सुबह सुपरस्टार कुशाल के साथ फोटो आई थी अखबार में। दोनों हंसते हुए जा रहे थे उस घर में। मतलब रोशनी और सेठ एक दूसरे को जानते थे? दोनों हंस हंस के बातें करते हुए उस घर के अंदर गए और मुझे शक हुआ कि ये
खाली पड़े घर के अंदर क्यों जा रहे? थोड़ी देर बाद वो लड़की घर से बाहर निकली, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो अंदर गई नहीं। और ये लड़का वो कहाँ गायब हो गया? फिर तो सर मैं सोने चली गई। अब आप ही बताएं, किसी के मामले में पड़ के मुझे क्या करना? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। समझ में नहीं आ रहा ये सारा चक्कर है क्या? रोशनी और सिड एक दूसरे को जानते थे, वो दोनों यहाँ आकर मिले इस घर में। जरूर दोनों के बीच में प्लानिंग हो गई कुशल के बारे में। फिर रोशनी चली गई, मगर किसी ने सिड को मार डाला। क्यों? और फिर किसने? मनोज, ये सर। ध्यान किधर रहता तुम्हारा? जो बिल तुमने क्लाइंट को भेजा था, वहाँ 2 बिल मिसिंग है। तुमने ऐड ही नहीं किया। सर मैंने अपने हिसाब से बिल लगा दिया था सर। तुम्हारे हिसाब से ये ऑफिस नहीं चल सकता। जवाब बॉस को मुझे देना पड़ता है। अभी चेक करो, तुम्हारे पास जो ऑर्डर आया था वो पूरा हो गया? सर आज शाम तक डिलीवरी हो जाएगी। शो मी द फाइल। बता देना मुझे। एक्सक्यूज मी। यस सर। सीआईडी, जरा ये फोटो देखिए। ये लड़की आपके यहाँ काम करती है? ये तो रोशनी है। कहाँ है ये रोशनी? नम्रता, रोशनी कहाँ है? सर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी अभी बाहर गई। चली गई? क्या हुआ उसे? सर कल रात जो उसके साथ हुआ, उसकी वजह से वो थोड़ी अपसेट है। अच्छा, किस तरफ गई है, कुछ मालूम है आपको? सर इधर कॉरिडोर की तरफ गई है, कह रही थी एक फोन करके आती हूँ, काफी देर हो गई। अच्छा, और भी जरा देखो। सर कब से काम कर रही है रोशनी यहाँ पे? यही 2 साल। रोशनी, सीआईडी तुमसे कुछ बात करनी। सीआईडी? रुक। रोशनी! 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 क्या कर रही हो? रोशनी! रोशनी! ये क्या कर रही हो तुम? मत आना मेरे पास, प्लीज मेरे पास मत आना। देखो, देखो मेरी बात सुनो। नहीं आना मेरे पास मत आना, मैं कूद जाऊंगी। रोशनी मेरी बात तो सुनो। वहीं पे रहो, मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। रोशनी! छोड़ो! ऊपर आओ रोशनी! छोड़ो मेरा हाथ। नहीं! प्लीज भगवान के लिए मेरा हाथ छोड़ो! ये हाथ दो! ऊपर आओ! छोड़ो! नहीं! प्लीज मेरा हाथ छोड़ो! ये हाथ दो! छोड़ दो प्लीज! हाथ दो अपना! एक मिनट, एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए। हटिए, पीछे हटिए, चलो। ये तो रोशनी है। सर ये मर चुकी है। लगता है हमसे बचने के लिए छत पे चली गई और वहां से कूद गई। लेकिन सर इसके पीछे तो पूर्वी गई थी, वो कहाँ गई? पंच, ये पूरा एरिया सील करो, इसको फॉरेंसिक लैब भेजो। यस सर। चलो छत पे देखते हैं। हेलो, एम्बुलेंस। सर! पूर्वी! 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 क्या हुआ इसे? सर ये बेहोश है। ओह माय गॉड, जरा पानी लेके आओ जल्दी। पूर्वी! 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 ठीक हो तुम? आराम से आ जाओ।
कैसे हुआ ये सब? पता नहीं। ये कैसे? सिर से खून निकल रहा है तुम्हारे? इसको हॉस्पिटल ले चलो जल्दी। नहीं सर, सर मैं ठीक हूँ। सर रोशनी? रोशनी शी इज नो मोर, वो नीचे गिर गई। क्या? सर मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की सर, लेकिन ठीक है, तुमने कम से कम कोशिश तो की है। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारे हाथ से फिसल गई या फिर उसने जबरदस्ती हाथ छुड़ाया? सर जब मैं उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी तब मेरे सर में कुछ लगा और फिर मैं बेहोश हो गई। मतलब तुम्हारे सिर पे किसी ने कुछ मारा? हाँ सर। मतलब कोई यहाँ पे था जो नहीं चाहता था तुम रोशनी को बचा सको। तुम उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, उसने तुम्हारे सिर पे किसी चीज से मारा और तुम बेहोश हो गई। लेकिन सर टेरेस पे तो हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। नहीं तो फिर? तुम खड़ी हो सकती हो? आराम से हाँ, धीरे से। यहाँ पे नहीं था लेकिन आसपास कहीं पे था। ये पत्थर देख रही हो? इस पे खून लगा हुआ है। शायद किसी ने ये पत्थर तुम्हें खींच के मारा, तुम बेहोश हो गई और फिर रोशनी का हाथ छूट गया और मर गई। सर ये कौन हो सकता है? कोई रोशनी का ऑफिस वाला हो सकता है। सर समझ में नहीं आता, इतनी कौन सी बड़ी बात होगी जो उसने अपनी जान दे दी। मुझे तो डर लग रहा है कि सीआईडी आके ऑफिस ना सील कर दे। सर जो भी हुआ है वो सीआईडी के सामने हुआ है, तो इसमें ऑफिस क्यों सील करेंगे बोलो? रोशनी आप लोगों के साथ काम करती थी और दिन का अच्छा खासा वक्त आप लोग साथ में गुजारते थे। क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है उसका इस तरह खुदकुशी करने के पीछे? कल रात उस सुपरस्टार कुशल ने जो रोशनी के साथ बदतमीजी की थी, उसके बाद रोशनी काफी अपसेट थी। नहीं, बात कुछ और ही है। और कोई बात होगी तो हमें नहीं पता, लेकिन कल जब वो आई थी ऑफिस तब वो नॉर्मल थी। आजकल तो वो बहुत खुश रहती थी, सबसे अच्छे से बात कर रही थी, हंसी मजाक बोलना। सर सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, वो सब काम बहुत दिल से करती थी। आजकल खुश रहती थी मतलब क्या वजह थी, कुछ बताया उसने? आजकल रोशनी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों साथ में रहने लगे थे। दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। बॉयफ्रेंड? कौन है उसका बॉयफ्रेंड? एक छोटा मोटा एक्टर है, सिड। सिड? कहाँ रहते हैं दोनों साथ साथ? ये तो नहीं पता मैडम। ये सिड तो कुशल का दोस्त था और रोशनी सिड की गर्लफ्रेंड, और दोनों मारे गए। और रोशनी ने कुशल को ऊपर इल्जाम लगाया था कि उसने उसके साथ छेड़खानी की है। सर कहीं ये ट्रायंगल लव स्टोरी का कोई चक्कर तो नहीं है? क्या पता, हो सकता है। सर एक अजीब बात और है। सर कुशल ने हमें ये नहीं बताया कि रोशनी उसके दोस्त सिड की गर्लफ्रेंड थी। हाँ सर, उसके बर्ताव से तो ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार रोशनी से मिला था। हो सकता है कुशल को ना मालूम हो सिड और रोशनी के रिलेशनशिप के बारे में। रोशनी हो सकता है पहली बार ही मिल रही हो। एक काम करो, ये सिड का एड्रेस कहाँ रहता है पता लगा। क्या बात है पूर्वी, तुम अभी तक बहुत मायूस नजर आ रही हो। सर मैं वो हादसा भूल नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है मैं रोशनी को बचा सकती थी। पूर्वी तुमने कोशिश की थी ना, कोशिश करना हमारा फर्ज है। हर वक्त नतीजे हमारे हाथ में नहीं होते। जी बोलिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? तोड़ डाली मेरी नाक। ये लड़का है या लंबू? ज्यादा लगे क्या? ज्यादा? पूरा सर झंझना गया मेरा। कहाँ जिंदे है? ए भागीगत, भागीगत। इधर आ। कहाँ चुप के बैठा है? हम लोग यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने आए हैं और तू चुप के बैठा है उधर। नहीं आप हमको पकड़ने आए हैं। आप घबराओ मत, हम बदमाशों को पकड़ते हैं, अच्छे लोगों को नहीं। पक्का आप हमको लेके तो नहीं जाएंगे ना अपने साथ? अरे नहीं ले जाएंगे भाई। सब ठीक है। सर दिखने में तो ये काफी सीधा साधा लग रहा है। कौन हो तुम?
और यहाँ सेठ के घर में क्या कर रहे हो तुम? जी, चेतन नाम है हमारा, भैया के गांव के रहने वाले हैं और यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, मतलब घर की देखभाल करते हो तुम? जी, अभी कुछ देर पहले भैया के एक दोस्त का फोन आया था और वो कह रहा था कि भैया मर गए। हमारा क्या होगा? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखो, रोने से तुम्हारे भैया वापस नहीं आएंगे, हैं? ये बताओ, ये सिद्ध किसी परेशानी में था क्या? हाँ, वो परेशान तो थे, लेकिन जब से रोशनी मैडम घर पर रहने आई थी तो परेशानी कम हो गई। रोशनी यहाँ रहती थी? जी मैडम जी। क्या क्या परेशानी क्या थी सिद्ध को फिर? कभी उन्होंने बताया नहीं, लेकिन हमेशा परेशान रहते थे और शायद उनका काम ठीक नहीं चल रहा था। सिद्ध क्या काम करता था? जी साहब, वो फिल्म में हीरो बनना चाहते थे और हरदम कहते थे कि कुशल सर की तरह एक दिन उनकी भी किस्मत चमकेगी। वो सुपरस्टार कुशल की तरह? हाँ, वो भैया के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसा मदद चाहिए था वैसा मदद नहीं किए भैया का। इसलिए भैया हमेशा दुखी रहते थे और कहते थे कि उन्होंने धोखा दिया भैया को। और क्या बता सकते हो? 3 महीने पहले वो एक रात घर पर आए थे और भैया के और उनके बीच में बाताबाती हो गई, और उस दिन के बाद जब भी कुशल सर का कोई प्रोग्राम टीवी पर आता था, भैया टीवी बंद कर देते थे गुस्से से। लेकिन अब हमारा क्या होगा साहब? एक मिनट, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम लोग बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छा सा काम दिला देंगे, ठीक है? और ये कार्ड रखो हमारा। जब भी कोई बात हो, कोई परेशानी हो, इस नंबर पे फोन करना, हम लोग आ जाएंगे, ठीक है? जी धन्यवाद। जाओ पानी वानी पियो। ये सिड को कुशल की कामयाबी से जलन होने लगी थी, और रोशनी सिड की गर्लफ्रेंड थी, जिसने कुशल के ऊपर ये आरोप लगाया था कि कुशल ने उसके साथ बदतमीजी की। नहीं, ऐसा तो नहीं कि जो स्टेटमेंट उसने मैगजीन और पेपर में दिया था वो सब गलत हो? सर, मतलब सिड और रोशनी ने कुशल से बदला लेने के लिए उसे बदनाम करने की कोशिश की? लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन पहली ये है कि ये सब करने के बाद रोशनी ने आत्महत्या क्यों की और सिड को किसने मारा? सर, इन सब के पीछे कहीं कुशल तो नहीं है? कुशल नहीं लग रहा है, वो तो वैसे ही आज की घटना से परेशान है, और ये सारी बातें हैं कल रात की। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि इन लोगों ने उसे बदनाम करने की साजिश की थी। कुशल नहीं, कोई और ही। हाँ डॉक्टर सारुंग, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? बॉस, बात ही ऐसी है कि आप सुनेंगे ना, आप भी परेशान हो जाएंगे। अरे लेकिन परेशानी तो बता। नहीं, परेशानी मेरी नहीं है। परेशानी दरअसल इस केस की। सालू के साथ केस तो एकदम साफ साफ दिख रहा है। रोशनी की मौत तो छत से गिरने से हुई है ना? यही परेशानी नहीं, मतलब ये केस बॉस, अगर ये छत से नहीं गिरती तब भी इसकी मौत होनी थी। वो कैसे? जहर से। इसकी मौत जहर की वजह से हुई है, इसे जहर दिया गया। जहर? हाँ सर, इसके इंटेस्टाइन में से हमें जहर के ट्रेसेस मिले हैं और चाय के जरिए ये जहर दिया गया था। चाय के जरिए? ये कैसे पता चला? इसकी ऑटोप्सी में हमें इसके पेट में चाय मिली है और उस चाय में जहर मिला हुआ, और ये जहर इतना खतरनाक है कि 20 मिनट के अंदर अंदर इंसान की मौत हो जाती है। मतलब रोशनी अगर पूर्वी के हाथों से नहीं छूटती तो भी बेचारी मर जाती जहर की वजह से। इसका मतलब है जहर उस ऑफिस वाली चाय के अंदर ही था। पूर्वी, अब तो तुम्हारे मन का बोझ उतर गया होगा। सर एक बात और, ये पत्थर जो आपको टेरेस से मिला था, इसमें किसी की उंगलियों के निशान मिले हैं। बस किसी ने पत्थर उठाकर पूर्वी की तरफ जोर से फेंका और इसकी वजह से उंगलियों के निशान आ गए। ये पत्थर पूर्वी को किसी ने फेंक कर मारा है, तो फिर जिसने भी ये पत्थर फेंका है पूर्वी की तरफ,
उसी ने रोशनी के चाय में भी जहर मिलाया है। ये आदमी जरूर रोशनी के ऑफिस का ही कोई है। इतना बड़ा हादसा हो गया, अब मैं खुद ही कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हुआ सर, कुछ पता चला रोशनी ने क्यों आत्महत्या की थी? पता चल जाएगा। तुम्हारी पेंट्री कहाँ है? पेंट्री वहां है, लेकिन क्यों सर? मरने से पहले रोशनी को जहर दिया गया था, शायद चाय या कॉफी में से। सर जहर? हमारे ऑफिस में चाय में जहर? मरने से पहले उसने चाय कॉफी पी थी, तो जाहिर है ऑफिस में ही पी होगी। मगर सर चाय तो हमने भी पी थी, हमें तो कुछ नहीं हुआ। सिर्फ रोशनी को हुआ। इसका एक ही मतलब है, अभिजीत की जहर रोशनी के कप में ही था। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? यहाँ सबको मैं ही चाय देता हूँ, मैं क्यों जहर मिलाऊंगा? अभी पता चल जाएगा। जरा इनका ख्याल रखो फ्रेडी। हाँ हाँ ठीक है, कर लीजिए आप लोग चेकिंग। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूं? चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे, सब पता चल जाएगा। ये मग अलग हैं और ये इधर जो कप रखे हैं ये अलग है। क्या चक्कर है? ये हमारे नहीं है। ये जी तुम्हारे नहीं है तो फिर किसके? ये ऑफिस के बाहर जो चाय वाला है ये उसके हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को हमारी बनाई हुई चाय कॉफी पसंद नहीं आती, इसलिए वो लोग बाहर से चाय कॉफी मंगा के पीते हैं। अच्छा, तो क्या उस बाहर के चाय वाले ने अपने कब्ज दे के रखे यहाँ पर? चाय वाले का आदमी बोलता है कि मग हमारे रहने से हमें चाय की गिनती करने में आसानी होती है। तो रोशनी चाय बाहर वाले की पीती थी या यहाँ की? सर वो बाहर की चाय पीती थी। इनमें से रोशनी का मग कौन सा है? सर वो पिंक वाला रोशनी का है। ये? जी सर। तो फिर सबसे पहले इसी मग को चेक करना चाहिए बॉस। है इतनी चाय है इसमें, टेस्ट कर लेगा। क्या हुआ सरोंगी, कुछ पता चला? बिल्कुल पता चल गया बॉस। है इस मग में है वो जहर, वही जहर है जो रोशनी की बॉडी में था। वैसे अभिजीत, चारों कप्स में चाय है, लेकिन जहर मिला है सिर्फ रोशनी की कप में। इसका मतलब है कि ये चाय इस बाहर वाले के चाय में जहर नहीं था, बल्कि जिसने भी चाय लाकर पिलाई है रोशनी को, उसी ने जहर डाला है। सिर्फ रोशनी की चाय में ही उसने जहर मिलाया है। हाँ, उठाओ इस चाय वाले को, उठाओ। टेक टी सर, माय टी इज वर्ल्ड फेमस। अरे भाई सुनो। यस सर, यू वांटिंग सर? वांटिंग और बिल्कुल वैसे ही चाय देना जैसे तुमने एके एडवर्टाइजिंग एजेंसी में रोशनी मैडम को पिलाई थी। स्पेशल जहर वाली टी। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मारना मत सर, गलती हो गई सर, मारना मत। रोशनी के चाय में जहर क्यों मिलाया तूने? सर वो एक आदमी आया था, उसने मुझे 5,000 रुपए और एक पाउडर दिया था सर, और उसने कहा था कि पिंक कप में मिला देना, तो मैंने मिला दिया सर। मतलब सर वो आदमी जानता था कि रोशनी हमेशा पिंक मग में चाय पीती थी? हाँ। कौन था वो आदमी? सर मैं उसे पहचानता नहीं हूँ सर, लेकिन हाँ सर उसकी दाढ़ी और मूछें थी सर, और ब्लैक कलर की टोपी और चश्मा पहना हुआ था सर। हाँ सर वो कार से आया था सर। गाड़ी में? सर लगता है वो आदमी भेस बदल के आया था। और बहुत कुछ जानता था रोशनी के बारे में।
कहां से चाय पीती है और किस कप में चाय पीती है तो कोई है ऑफिस का ही आदमी। जिसने भी रोशनी के चाय में जहर डालने के लिए कहा वो इस वक्त तुम सबके बीच में है, तुम सबके बीच में। और बहुत जल्द उसके हाथों में हथकड़ी होगी। सर, उसने पूर्वी को पत्थर मारा है सर। उसे क्या लगा कि वो बच जाएगा? मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा उसकी। क्या बात कर रहे हैं सारुण के साथ? नाम पता चल गया उसका? अरे अभिजीत, क्या बोल रहे हो तुम? है? अरे भाई, मैंने सिर्फ ये कहा है फिंगरप्रिंट्स मिले, और वो फिंगरप्रिंट्स किसके हैं, नाम कहां बताया तुम्हें यार? अच्छा 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 अच्छा, तो ये है वो? हाँ? क्या बोल रहे हो? कौन आदमी है वो? है? अरे तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? कौन है वो? अरे सारुण के साहब, यहाँ तो शरीफों की तरह खड़ा हुआ है सबके बीच में। ग्रेट जॉब सर, ग्रेट जॉब। ग्रेट जॉब? अरे ग्रेट जॉब अभी होना बाकी है यार। मैंने सिर्फ ये बताया है अभिजीत कि देखो वहां पर फिंगरप्रिंट्स मिले, और फिंगरप्रिंट्स किसके हैं मैच करने के लिए पूरे स्टाफ के फिंगरप्रिंट्स लेने पड़ेंगे यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे कमाल कर दिया सर आपने, ये तो बिल्कुल कमाल हो गया। उसने क्या पहना है आपने ये भी नोट कर लिया था? अरे क्या बोल रहे हो तुम यार? आई एम श्योर यू आर नॉट ओके। तुम एक काम करो, यहाँ आ जाओ, लैब में आ जाओ, मैं तुम्हारी तबीयत ठीक करता हूँ। आ जाओ। थैंक यू सारुण के साहब। अब इसकी बारात हम लोग निकालते हैं। थैंक यू सर। ये जो इस आदमी को देखिए सर, इसके चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं। उसी को देख रहा हूं। अरे कहाँ भाग रहा है? कहाँ जा रहा है? सर, मैं तो वॉशरूम जा रहा था सर। चोरों की तरह भागते हुए हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका। बताओ, क्यों मारा तुमने रोशनी को? सर मैंने, बताओ जल्दी। सर मुझे तो ये सब काम के लिए पैसे दिए गए थे, मैंने ये सब नहीं किया सर। किसने? किसने? कूद जा। यहां से कूदेगा तो शायद बच भी सकता है, वरना गोली खा के नीचे गिरेगा तो सीधा मौत के मुंह में जाएगा। ये तो कुशल है। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये भी करने वाला लगता है। इसको बचाना होगा। सोच मत, जल्दी कूद। ठीक है, नहीं कूदोगे ना तो गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। कुशल, कैसा दोस्त है तू? हाँ? दोस्त पे गोली चलाएगा? क्यों मारना चाहता था कुशल को? हाँ? जब तक ये जिंदा रहेगा मेरा एक्टिंग का काम कभी नहीं चलेगा। सारे अच्छे रोल यही हथियार लेता है। मेरा करियर डुबा दिया इसने। क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने कब तेरा काम छीना? सामने तो तू कुशल का अच्छा दोस्त होने का नाटक कर रहा था, और इसके पीठ पीछे रोशनी के जरिए इसे बदनाम करने की कोशिश। है? अब ये बता, तेरे इस खेल में तूने रोशनी को कैसे शामिल कर लिया? रोशनी सिट की गर्लफ्रेंड थी, सीधी सादी लड़की। हमने उसे समझा दिया कि उसे हमारी एक फिल्म में एक्टिंग करनी है और उसके लिए उसे एक ऑडिशन देना पड़ेगा। इसीलिए उस दिन। हाँ रोशनी, हाँ तुम्हारे सिर्फ 2 सीन है ऑडिशन के, एक तो रोड का और दूसरा कॉफी शॉप का। सोचो रोशनी, पहली फिल्म में तुम्हारे साथ
इतना बड़ा एक्टर काम करने वाला है। रोशनी, रोड वाले सीन में कुशल तुम्हारे साथ है, पर कॉफी शॉप वाले सीन में कुशल के खिलाफ तुम्हें प्रेस में बयान देना है, झूठा बयान। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इतने बड़े हीरो के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलना चाहती, वो भी सारी झूठी बातें। अरे लेकिन ये सब ऑडिशन की डिमांड है, और वैसे भी तुम ये सब सिर्फ ऑडिशन में तो बोल रही हो, हकीकत में थोड़ी ना है। जब रोशनी ने तुम्हारा काम कर दिया था तो उसकी चाय में जहर क्यों मिलवाया? मुझे डर था उसे सच्चाई पता लगते ही वो सबको बता देगी, इसलिए उसे मारने का प्लान पहले से ही बना रखा था। और हुआ वही, उसे तुम लोगों की साजिश का पता चल गया, लेकिन खुद को दोषी मानकर उसने अपनी जान दी। और जिसने कुशल को बदनाम करने में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारा दोस्त सिद्ध, उसे क्यों मार दिया? मुझे धमकी देने लगा था कि मेरे सारे फिल्म्स में मेजर रोल्स उसे ही चाहिए, वरना वो कुशल को बदनाम करने वाली बात मीडिया को बता देगा। अब आप ही बताइए, मैं सारे मेजर रोल उसे कैसे दिला सकता था? इसीलिए उसे मारने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। दो खून किए, फिर भी पेट नहीं भरा। अब कुशल की जान लेने चले थे, हैं? क्या मिला ये सब करके? एक्टिंग की दुकान तो बंद हो गई और जेल के दरवाजे खुल गए। जाओ बैठो जेल की सलाखों के पीछे, फांसी का ऑर्डर आने तक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.